आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी डिमांड 2026 में इतनी ज्यादा है। आपने अगर एक बार ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आपको किसी और धंधे में कभी भी मजा नहीं आएगा। हाई मार्जिन वाला धंधा है, बड़ी सेल होती है, बेचना काफी ज्यादा आसान है, जिसकी डिमांड हर जगह पे है। बात कर रहे हैं हम प्लाईवुड के बिजनेस के बारे में। प्लाईवुड से मेरा मतलब है सभी प्रकार का इंटीरियर और एक्सटीरियर का मटेरियल। एक ऐसा बिजनेस जो कभी भी ऑनलाइन रिप्लेस नहीं कर सकता। ई कॉमर्स आपका बिजनेस कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये सामान ऑनलाइन ही आ जा रहा है, आपकी दुकान पर कोई आ नहीं रहा है। हर इंसान अपने जीवन में घर या तो एक बार बनाता है या ज्यादा से ज्यादा 2 बार बनाता है। अपनी सारी कमाई, अपनी सारी पूंजी, जितना भी इंसान के पास होता है, उसका ज्यादातर हिस्सा वो अपने घर बनाने में लगा देता है और घर बनने के बाद उसको खूबसूरत उसका इंटीरियर ही बनाता है। सबसे खास इस धंधे की बात यह है कि इस धंधे के बारे में, इसमें जो माल हम बेचते हैं, इसके बारे में जानकारी कस्टमर को बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये एक हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। इसमें आप किसी भी माल को उस रेट में बेच सकते हो जितना आप चाहें। तो कैसे होगा ये बिजनेस? और सबसे अच्छे तरीके से आपको वही इंसान बता पाएगा जो खुद इस व्यापार को कर रहा है। पिछले काफी समय से लोग हमारी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि आपके नए वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमने खुद ने भी ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और इस बिजनेस के बारे में सबसे अच्छी जानकारी वही दे पाएगा जो खुद ये व्यापार कर रहा है। तो मैं खुद भी पिछले काफी समय से ये बिजनेस कर रहा हूं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। ए से लेकर जेड तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे अभी मैंने कुछ वीडियोस भी देखने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वीडियो मेरे को ऐसा नहीं मिला जिसमें ये सारी जानकारी एकत्रित हो। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको कोई बिजनेस करना है, या फिर आप ये प्लान कर चुके हैं कि आपको प्लाईवुड एंड हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट ही करना है, सही गाइडेंस आपके पास नहीं है, तो वीडियो पूरा देखना एंड तक। आपको बीच बीच में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, ऐसे आइडियाज बताऊंगा, ऐसे टिप्स में दूंगा जो आप बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जो बात आपको कोई भी नहीं बताएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और बिजनेस के ऐसे छोटे छोटे सीक्रेट्स जिसके बारे में आपको कोई भी और नहीं बताएगा, उसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, बिजनेस टॉक्स विद अरुण के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है अगर आप प्लाईवुड एंड हार्डवेयर के धंधे में उतरते हैं। फ्यूचर क्या है इस बिजनेस का? देखिए, आज से कुछ साल पहले, 20 साल पहले अगर आप ये धंधे में उतरते हैं तो शायद इसकी डिमांड थोड़ी सी कम थी। लेकिन आज के समय पे इंटीरियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है घर का। कई सालों पहले लोग अपने घर में इंटीरियर नहीं कराते थे, घर बनाते थे, बाहर से सोफा या फिर बेड लेकर आते थे और घर में रहने लगते थे। सिर्फ जो हाई क्लास सोसाइटी होती थी वही अपने घर में इंटीरियर कराते थे। लेकिन आज के समय पे ये एक आम जिंदगी में आम लोगों की जरूरत बन चुकी है। पहले लोग सीमेंट की अलमारी बनवा लेते थे, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्लाई से फटकियां बनवा लेते थे, पल्ले बनवा लेते थे सिर्फ उसको ढकने के लिए। लेकिन अब पूरा इंटीरियर लोग कराते हैं। बेड से लेके पूरा फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन बनता है। हर एक चीज में इंटीरियर आइटम्स का बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो फ्यूचर इस बिजनेस का बहुत ज्यादा ब्राइट है। अगर आगे चलकर प्लाईवुड बंद भी होगा तो ऐसे पार्टिकल बोर्ड्स आते हैं, HDHMR बोर्ड, MDF तरह के बोर्ड्स आ चुके हैं जो प्लाईवुड को रिप्लेस कर देगा। लेकिन इंटीरियर का बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी में दूसरे पॉइंट की बात आती है तो मार्जिन की बात आती है। पहले भी बता चुका कि मार्जिन इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा होता है। आप जितना चाहें उतना मार्जिन निकाल सकते हैं। कोई भी बिजनेस आप चालू करें, मैं हमेशा कहता हूं कि मार्जिन से आप थोड़ा सा दूर रहें। शुरुआत में कम से कम 1-2 साल आप मार्जिन के पीछे ना भागें। आप मार्केट में अपनी बखत बनाएं, मार्केट में अपनी गुडविल बनाएं कि आप जो है माल अच्छा बेचते हैं और सस्ता बेचते हैं। सस्ते से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको माल हल्का बेचना है, आपको माल अच्छा ही सप्लाई करना है। लेकिन उसमें मार्जिन अगर थोड़ा सा कम होगा तो कंपटीशन जो होगा आपके एरिया में पहले से जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको एक एज मिलेगा, आपके पास लोग दूर दूर से आएंगे। स्केल कितना कर सकते हैं इस बिजनेस को? देखिए, जिस शहर में आप हैं, अगर आप रिटेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप जिस शहर में हैं पूरा का पूरा शहर आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपने रिटेल में भी मास्टर कर लिया तो आपको समय ही नहीं मिलेगा कोई दूसरा बिजनेस या फिर इसको बाहर ले जाने के लिए। आप इतना पैसा कमा लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इसको स्केल करना चाहें तो यही रिटेल से आप चालू करके आगे चलकर होलसेल का काम चालू कर सकते हैं। होलसेल का काम आपको किसी बड़े शहर से करना होगा, बड़े शहर से जहां से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थोड़ी सी फास्ट हो, जहां से हर शहर के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। क्योंकि माल इसमें काफी ज्यादा भारी होता है। एक प्लाई का वजन लगभग 40 से 50 किलो होता है।
तो कहीं पे भेजने के लिए 10 प्लाई 15 प्लाई अगर आप हमेशा गाड़ी से तो भेजेंगे नहीं, ट्रांसपोर्ट पर ही भेजेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट है तो आप वहां से चालू कर सकते हैं। गोडाउन की जरूरत पड़ेगी, आगे चलकर बताऊंगा पूरा सेटअप किस तरीके से आप रिटेल कर सकते हैं और कैसे आप होलसेल कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं इस बिजनेस में? अगर आप प्लाईवुड एंड हार्डवेयर के बिजनेस में आएंगे तो कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्वालिटी का। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो आपको क्वालिटी की जानकारी ज्यादा नहीं होगी कि कौन सा मटेरियल अच्छा है और कौन सा कुछ टाइम में खराब हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके का माल बेच दिया जो कुछ टाइम में खराब हो जाएगा तो उससे मार्केट में आपकी रेपुटेशन कम होगी। दूसरा चैलेंज इस बिजनेस में आता है उधारी का। देखिए, जब भी इंसान घर बनाता है तो सबसे पहला पैसा उसका सरिये और सीमेंट में लगता है। उसके बाद वो ईंट में खर्चा करता है, रेत में खर्चा करता है, वायर में खर्च करता है, लाइट फिटिंग्स में खर्च करता है। लास्ट वाली स्टेज आती है इंटीरियर की, तब तक इंसान के पास पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन वो जैसे मैंने अभी बताया कि इंटीरियर आज के टाइम पे नेसेसिटी है, बहुत ज्यादा जरूरी है हर इंसान के लिए। वो अपने घर में करवाता है तो आपसे करवाएगा तो, लेकिन आपको पूरा पैसा नगद में नहीं मिलेगा। तो अगर आप उधारी देने के लिए तैयार है तो ही इस बिजनेस में आइए। मैं आगे चलकर सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उधारी देंगे लेकिन कैसे आप निकालते हुए भी चलेंगे। ये गोल्डन टिप की तरह आप नोट कर लेना। मैं तो कहूंगा पेन और पेपर लेकर ही बैठो, ये हमेशा नोट करना। अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो उधारी निकालना कैसे, जो मैं बताऊंगा उस तरीके से आप निकालोगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी रोटेशन चलती रहेगी। किन लोगों को उधार नहीं देना है? आपको कभी भी कारपेंटर को उधार नहीं देना है। देखिए, ये काम करने का काम होता है कारपेंटर का, आपके पास सिर्फ माल सप्लाई करने का काम है। आप माल सप्लाई करेंगे लेकिन आपके पास कस्टमर कौन लेकर आएगा? वो भी कारपेंटर ही लेकर आएगा। तो कारपेंटर से आपको इस तरीके का तालमेल बनाना है कि वो आपके पास आए भी और आपका नुकसान ना कर पाए। जैसे ही आप दुकान खोलेंगे सबसे पहले सारे शहर के जो भी फर्जी कारपेंटर है वो आपकी दुकान पर आएंगे, सिर्फ इस उम्मीद से कि आपसे उधार माल ले ले, उसके बाद आपका फोन नहीं उठाएंगे। देखिए, कारपेंटर को उधार देने से सबसे बड़ा नुकसान, दो नुकसान होते हैं। पहली चीज तो ये कि वो आपसे माल उधार ले जाने के बाद दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आएगा। दोबारा अगर वो आपकी दुकान पर नहीं आया तो ना तो वो कस्टमर लेकर आया, ना ही उसने आपका उधार वापस किया। तो देखिए, ये बिजनेस चलता है कॉन्टेक्ट से। आपके कॉन्टेक्ट जितने अच्छे होंगे उतना लंबा आपका ये बिजनेस चलेगा। आपके व्यवहार पर ही लोग आपके पास माल लेने आएंगे। आपका जिस तरीके का व्यवहार है, जितनी आपकी पहचान होगी उतने ज्यादा आपके पास लोग आएंगे, और जितनी ज्यादा आपकी पहचान होगी उतनी ही नजर आपके कॉम्पिटिटर्स की भी आप पर रहेगी। अब इसमें लोग क्या करते हैं, जो बड़े व्यापारी ऑलरेडी शहर में बैठे हैं, अगर उनको दिख रहा है कि रास्ते में आगे चलकर भविष्य में कोई हमारे रास्ते में कांटा बन सकता है, जो तेज भी है, बिजनेस अच्छा कर सकता है, जिसके पास पैसा भी है लगाने के लिए, तो उसको गिराने के लिए कुछ टेक्निक्स वो लोग अपनाते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये वैसे कोई नहीं बताएगा। देखिए, जब मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया था तो काफी लोगों ने मीटिंग की, जो पुराने व्यापारी उन लोगों ने बैठकर मीटिंग की, आपस में बात भी की कैसे इस इंसान को गिराना है। मेरे पास शुरू महीने में ही काफी ज्यादा कस्टमर आने लगे, जो देखकर मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि इतने ज्यादा कस्टमर कैसे आ रहे हैं। और कस्टमर लेकर आया मेरे पास कारपेंटर्स। कारपेंटर मेरे पास पर्चा लेकर आए, मैंने पूरा कैलकुलेट किया तो उस पर 2 लाख रुपए का माल था। कारपेंटर ने बोला कि 1 लाख अभी दे रहे हैं, 1 लाख रुपए बाद में दे देंगे। अब मैं इस व्यापार में हूं तो मुझे जानकारी है कि इस व्यापार में उधार तो देना ही पड़ेगा। कोई भी 2 लाख रुपए का माल अगर लिखवा कर गया है तो वो पूरे 2 लाख एक साथ नहीं देगा, बहुत रेयर कंडीशन में देगा। लेकिन मेरे सोर्सेज से मुझे जानकारी ये भी मिलती है कि ये सब करवाने वाले कोई और नहीं, मेरे कॉम्पिटिटर हैं, जिनकी प्लानिंग ये है कि 2 लाख रुपए का जो माल है सिर्फ 1 लाख मुझे दिए, बाकी के 1 लाख मुझे वापस नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है, मैं पीछे पड़ूंगा, मैं बार बार कॉल करूंगा तो पैसे धीरे धीरे आने लगेंगे। लेकिन ऐसे अगर 10 कस्टमर मेरे पास आ गए जो 2-2 लाख रुपए का माल जिनने लिया है, मैंने उनको दे दिया है और 1-1 लाख वापस आए, तो टोटल मैंने 20 लाख रुपए का माल अपनी दुकान से निकाल दिया और मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए आए। अब 11वां मेरे को माल देने के लिए मेरे को और 1 लाख रुपए घर से लगाने पड़ेंगे। और हर इंसान के पास कोई ना कोई लिमिट होती है। आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास लिमिट होगी जब आपका पूंजी एक समय पे 60 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि पूंजी आपकी इस तरीके से ब्लॉक हो जाएगी कि आपकी उधारी वापस नहीं आ रही है, बाहर से आपको उधारी में माल नहीं मिल पा रहा है, आपकी रेपुटेशन जो है व्यापारियों में खराब होने लगेगी, तो लोग आपको माल देने से कतराएंगे।
तो इससे आपको बचना है। अगर आपकी दुकान नहीं है तो आपको उधारी में नहीं उलझना है, भले ही उधारी देना कितना भी जरूरी है। अगर आपके पर्सनल टर्म्स उससे हैं तो आप उधार दे सकते हैं, लेकिन किसी भी कारपेंटर के बहकावे में आके या किसी और के बहकावे में आके आपको उधार नहीं देना है। दुकान कम चलेगी तो भी बढ़िया है। और इस व्यापार को शुरू करने से पहले मैं जरूर बोलूंगा कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान पर जाकर ट्रेनिंग जरूर करनी है। मेरी दुकान सीहोर मध्य प्रदेश में, अगर आप आसपास से कहीं से वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी दुकान पर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से मटेरियल को क्या बोलते हैं। अभी मैं आपको यूट्यूब पर इस वीडियो में कितना भी बता दूं कि प्लाईवुड इतने तरीके की होती है, 18 mm होती है, 12 mm होती है, उसमें क्वालिटी क्या क्या होती है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आपको तभी आएगा जब आप इस फील्ड में कुछ समय काम करेंगे। या तो आप किसी दुकान पर काम करें, या अपने किसी कारपेंटर के साथ साइट पे जा जाकर बात करें, या फिर अब वीडियोस देखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें जिसमें जानकारी हो। सबसे बेहतरीन विकल्प इस पे यही है कि आप किसी न किसी दुकान पर काम करें, जिसमें आपको 7 से 8 से 10 हज़ार रुपए महीने का भी मिल जाएगा। और अगर आपको पैसा ना भी मिले तो भी आप फ्री में काम कीजिए, लेकिन काम जरूर कीजिए। काम करने से ज्यादा अनुभव कोई भी आपको ट्रेनिंग नहीं देगी। कोई भी वीडियो आपको ट्रेनिंग इतनी अच्छी जानकारी नहीं देगी जितनी जानकारी आपको काम करने से मिलेगी। मैंने हाल ही में बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास स्टॉक की लिस्ट बनी हुई है। मैं आपको वो लिस्ट पीडीएफ के फॉर्म में पूरी की पूरी प्रोवाइड कर दूंगा, जो इनिशियल स्टॉक आपको दुकान में भरना है। स्टाफ की बात करें तो शुरुआत में आपको शायद एक भी लड़के की जरूरत नहीं पड़े, पर मैं मानूंगा कि आपको एक लड़के की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्लाई काफी भारी होती है, आप अकेले नहीं उठा पाएंगे। तो एक आप लड़का होगा, साथ ही में आप जो लोडिंग वाला होगा, ऑटो वाला जिसके आप माल भेजेंगे, उसकी मदद ले सकते हैं। उसको आप लेबर दे सकते हैं, लेबर के फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आसपास कोई काम करने वाले हैं तो आप उनसे भी प्लाई उठवा सकते हैं। पर हाँ, एक लड़के की जरूरत तो पड़ेगी। इसके साथ साथ नेटवर्किंग करना जरूरी है। बिजनेस शुरू करने से पहले, जैसे मैंने बताया कि आपको ये व्यापार चालू करने से पहले कई काम करने की जरूरत है। अपने कॉन्टेक्ट्स निकालिए, जहां जहां लोग व्यापार कर रहे हैं। अगर इस व्यापार में कोई भी आपका नहीं है तो काम कीजिए, लेकिन अगर कोई भी दूर का भी दोस्त है, आपके शहर वाला जो भी व्यापारी है, वो आपको इस बारे में जानकारी नहीं देगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मेरा कंपटीशन कोई भी आए। लेकिन जो दूसरे शहर है, जैसे मैं सीहोर में हूं, तो अगर भोपाल में मेरे जो दोस्त लोग हैं, उनकी दुकान पर जा जाकर मैं बैठा, उनसे बात करना चालू किया। धीरे धीरे कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, तो आप उनको कॉल कीजिए कि मुझे ये सामान कहाँ पर मिलेगा, और वो आपको कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड करे। इस तरीके का नेटवर्क आप बनाइए। कारपेंटर, इस व्यापार की जान होती है कारपेंटर। अगर आपके कारपेंटर्स आपके संपर्क में नहीं है तो आपकी दुकान पर ग्राहक चढ़ना बंद कर देंगे। तो कारपेंटर्स को किस तरीके से पटाना है, किस तरीके से हैंडल करना है। दुकान शुरू करने से पहले, जिस दिन आप उद्घाटन करें, उसी दिन सारे कारपेंटर के लिस्ट आप निकालिए, शहर में जितने भी हैं उन सभी को आप उद्घाटन में बुलाइए। सबको पर्सनली कॉल कीजिए कि आप, हमारी दुकान है, आपको आना है। उसमें कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू में ही आपको उद्घाटन वाले दिन अच्छा सा भोजन रखिए, अच्छा कार्यक्रम कीजिए कि लगना चाहिए कि किसी बढ़िया आदमी ने दुकान खोली है, कोई टुचपुंजी दुकान नहीं है। उसके बाद उद्घाटन होने के एक हफ्ते में ही एक मीटिंग प्लान कीजिए। आप जिनसे फेविकोल लेते हैं, देखिए इसमें प्लाईवुड के साथ साथ हार्डवेयर, फेविकोल, इन सभी चीज की जरूरत होती है। तो फेविकोल कंपनी आपको एक मीटिंग स्पॉन्सर करके देगी, जो भी आप फेविकोल रखते हैं। फेविकोल बेसिकली एडेसिव होता है, जैसे फेविकोल पेडिलाइट का एक ब्रांड है, वैसे यूरो एडेसिव होता है, जीवन जोड़, और काफी सारे मार्केट में जिसका भी आप एडेसिव रखते हैं, आपके मार्केट में जिस भी एडेसिव की डिमांड है, आप उनसे बात करके एक मीटिंग प्लान कर सकते हैं। पहली मीटिंग आप इन शॉप मीटिंग करें, मतलब अपनी दुकान में ही सारे कारपेंटर्स को बुलाइए। 25-30 कारपेंटर को मेरे मानने में बुलाना चाहिए, उससे ज्यादा ना बुलाएं, नहीं तो बात नहीं हो पाती है। उनसे आप बात कीजिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ से माल लेने में आपका फायदा है और क्यों आप हमसे जुड़कर रहिए। ये सारी जानकारी आपको देना है। कोई भी ऑफर आप दे सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ का माल आप लगाते हैं तो आपको इतने टारगेट पे आपको ये मिलेगा। इस तरीके के ऑफर आप दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए इस बिजनेस में। देखिए, बिजनेस शुरू करने के लिए आज से पहले अगर आप 5-6 साल पहले ये चालू करते तो शायद आपको 20-25 लाख रुपए भी कम पड़ जाते, लेकिन आपको आज सिर्फ शुरू करना है तो 5 लाख रुपए से आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में स्टॉक करने की जरूरत नहीं होती। आप 4 से 5 तरीके की रेंज रख सकते हैं प्लाईवुड में, जैसे कि 2000 से लेकर 3000 की रेंज में, 2200, 2400, 2600, इस तरीके की रेंज में आप प्लाईवुड रख सकते हैं। जो आप 4 से 5 रखें, सिर्फ 5-5 या 10-10 प्लाई रख सकते हैं अपने बजट के अनुसार। और जैसे ही किसी को भी पसंद आए कि मुझे ये वाली प्लाई चाहिए, 2600 वाली प्लाई चाहिए, तो आप एक कॉल करेंगे, अगले दिन आपके यहाँ पर माल हो जाएगा, आ जाएगा।
और अच्छी चीज़ ये है कि माल क्रेडिट में भी आ जाता है, लेकिन आपको सिर्फ अपने व्यापारियों के सामने अपने आप को इस्टेब्लिश इस तरीके से करना है कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, नहीं तो वो आपको उधार नहीं देगा। ज़्यादातर इस व्यापार में शुरुआती बिल लोग कैश में करना पसंद करते हैं। जहां से भी आप होलसेलर से जिससे भी आप माल लेंगे वो आपसे बोलेंगे शुरू में कैश दीजिए, आगे चलकर हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे तो शायद आपको शुरू में ही क्रेडिट मिल जाए, लेकिन अगर नहीं होंगे तो शुरू में आपको कैश के उस तरीके का बजट रखना होगा। लेकिन फिर भी 4 से 5 लाख रुपए में आप अपना बिजनेस कम से कम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने आगे बताया कि अगर आप उधार माल बेचेंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे मार्केट में उधारी जाती जाएगी वैसे वैसे आपका कैपिटल जो है वो बढ़ता जाएगा। क्या ये बिजनेस को लोन लेकर करना चाहिए? देखिए 100% लोन लेकर तो नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि बिजनेस अगर ये स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल आप खुद का पैसा लगाइए, उसके बाद आप आगे चलकर लोन ले सकते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यहाँ पर अगर मैं माल दे रहा हूँ तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा, अगर मैं कहीं पर 1 लाख रुपए का माल बेच रहा हूँ तो उसमें मैं 20,000 रुपए कमाऊंगा या 30,000 भी कमा सकते हैं, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप लोन लेकर या फिर किसी से उधार लेकर कैसे भी अपना घर की पूंजी भी उसमें लगा दे पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इस बिजनेस में? सबसे पहले तो आपको अपनी दुकान के लिए एक गोमास्ता चाहिए। गोमास्ता के साथ साथ एक जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें 18% जीएसटी लगता है, तो माल आपका सारा जीएसटी लगकर आएगा, जिसको बाद में आप रिटर्न फाइल कर लेंगे। एक सीए की जरूरत आपको पड़ेगी, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आपके शहर में जो भी सीए उनसे आप बात कर लीजिएगा। सारे इस तरीके की एक फाइल बनाइए, जो भी आप परचेज करते हैं उस सारे बिल को आप एक फाइल में लगाते जाइए। बाद में वो फाइल सीए को देकर उसका रिटर्न फाइल करा लीजिए। ये तो बात हो गई बेसिक्स की। अब मैं आपको एक गोल्डन टिप देता हूं। देखिए शुरू में मैंने जो बताया था कि कारपेंटर की मीटिंग आपने पहले ही हफ्ते में करा ली। कोशिश कीजिए कि हर महीने या हर 3 महीने में कम से कम एक कारपेंटर मीट आपकी हो, जिसमें आप कारपेंटर्स को खाना खिलाइए। अब देखिए इस व्यापार में सबसे ज्यादा जो चलता है वो होता है कमीशन। कारपेंटर आपके पास आएगा, बोलेगा कि मेरे पास ग्राहक है, मैं आपको आप मुझे कितना कमीशन देंगे। तो कमीशन शुरू में ज्यादा बांटने की बिल्कुल, काफी ज्यादा दुकानदार आपको सलाह देंगे कि आप नए हैं तो कमीशन लपक के बांटिए, शुरू में नाम बनाइए, कमीशन बहुत बांटिए, लेकिन आप इस तरीके का काम ना करें। मेरा पर्सनल सुझाव ये है। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने एक स्कीम लॉन्च कर दी थी। अब देखिए किसी ने 1 लाख रुपए का माल लिया, अगर उसने 5% की आपसे बात करी तो 5,000 रुपए आपको उसको देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपने 2% उसको दिया तो 2,000 उसको दिया, 3,000 रुपए आपके पास बचे। ऐसे अगर 10 कारपेंटर को आपने माल दिया है 1-1 लाख रुपए का, तो 30,000 रुपए आपके पास बचते हैं। वहीं अगर आपने 5% दिया होता तो मतलब 30% आपको एक्स्ट्रा देना होता। जो 30,000 रुपए आपके पास बच रहे हैं, उससे हमने क्या किया, जब मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज की तो 5-6 हजार रुपए का उसमें सेटअप का कॉस्ट लगा, और जो 25,000 रुपए बचे हैं उसमें से हमने 2-3 गिफ्ट ले लिए। 6-7 हजार की एक टीवी ले ली, 6-7 हजार का एक फ्रिज ले लिया, 6-7 हजार की एक वॉशिंग मशीन ले ली। अब जो 10 लोग जिन्होंने आपसे माल लिया है उन सभी का एक लक्की ड्रॉ निकाल दिया। लकी ड्रॉ मतलब सभी के नाम का एक एक टोकन डाला है जिन्होंने आपसे माल लिया है, और टोकन डालने के बाद जिसका भी नाम उसमें खुल रहा है उसमें से किसी एक को वो गिफ्ट मिल गया। अगर हमने 3 गिफ्ट रखे तो तीनों को एक एक मिल गया, बाकी 7 को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जिन 3 को मिला है उनको देखकर बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे, वो आपकी दुकान पर आएंगे। इसमें जो 10 लोग जिनका नाम डाला है वो तो आपके पास दोबारा भी आएंगे कि अगली बार हमारा शायद नाम खुल जाए। लेकिन जो 30 लोग और बैठे हैं जिन्होंने आपसे माल अभी तक नहीं लिया है, वो भी आपकी दुकान पर आने के लिए उत्सुक होंगे। मेरे बिजनेस पेज का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर आप प्लाईवुड का काम स्टार्ट ही करना चाहते हैं तो परचेजिंग का अगर देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप कहीं से भी हैं तो मैं आपकी परचेजिंग में पूरी हेल्प करूंगा। मध्य प्रदेश के बाहर भी मैं कंपनीज के काम है, जैसे गोदरेज, ओजोन, हेटेज, इस तरीके के ब्रांड से अगर आप हार्डवेयर लेना चाहते हैं तो मैं आपको उसके सेल्समैन के नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप एमपी में कहीं पे भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके भी आपको परचेजिंग कहाँ से करनी है और भी ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं मल्टीपल बिजनेस कर रहा हूँ, 3 से 4 तरीके बिजनेस कर रहा हूँ, आप जानते ही हैं। जैसे मैं पशुआहार का भी बिजनेस करता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मेरी दुकान भी है, और अभी मैं प्लाईवुड एंड हार्डवेयर के बिजनेस में भी उतर चुका हूँ। आगे चलकर मैं और भी इस तरीके के बिजनेस आइडियाज लेकर आता रहूंगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए प्लाईवुड इंटीरियर जो काम होता है वो एक लास्ट वाला काम है, लेकिन घर बनाने की स्टेज में जो पहला काम होता है जिसमें इंसान के पास पैसा बहुत होता है, जिसमें आपकी उधारी नहीं होगी, वो है सीमेंट और सरिये का बिजनेस। अगर आप वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।